हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24/7। आज हम बात करने वाले हैं हमारे न्यू एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी के बारे में। न्यू एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी में जो जो भी चेंजेस आए हैं उनके सारे मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक और वीडियो को लाइक कीजिएगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले जो है मिलती रहे। तो बात करते हैं न्यू एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी के बारे में, इसकी हाईलाइट्स जो है उनके बारे में। इसके पहला पॉइंट है दोस्तों डिस्कस करने को, पहला पॉइंट है द न्यू एकेडमिक सेशन विल बिगिन इन सितंबर अक्टूबर। द डिले इज ड्यू टू uncertain coronavirus disease COVID-19 outbreak and the government aims to introduce the policy before the new session begin। यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट क्या कह रही है दोस्तों, पहले पॉइंट में ये कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर में जो है हमारा सेशन शुरू होने वाला है। डिले हो गया है किस वजह से? कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेजेस नहीं जा पा रहे हैं, उसी वजह से जो है ये सेशन हमारा डिले हो रहा है। सितंबर अक्टूबर में नया सेशन शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट जो है वो ये चाह रही है कि ये जो नई जो पॉलिसी एजुकेशन सिस्टम में पॉलिसी हम लोग लेके आए हैं ये जो है इसी सेशन से शुरू की जाए, इसी सेशन के साथ इसको जो है शुरू कर दिया जाए। सितंबर अक्टूबर में जो सेशन शुरू होने वाला है इसके साथ ही गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको हम शुरू करें। इसी वजह से जो है इन्होंने पहले ही ये जो है हाईलाइट्स जो है डिले कर दी हैं, सॉरी हाईलाइट्स जो है मेंशन कर दिए हैं अपनी। बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। द अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स विल बी ऑफ ईदर 3 और 4 ईयर ड्यूरेशन विद ए मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। यहां पर क्या कह रही है हमारी गवर्नमेंट, कह रही है कि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं 3 और 4 साल के, जो अंडर ग्रेजुएट जो डिग्रीज हैं हमारी, जो उनके अंदर जो है अलग अलग जो है कुछ उन्होंने 2 से 3 जो है ऑप्शन डाले हैं, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन डाले हैं, सॉरी हाँ एग्जिट ऑप्शन डाले हैं। अगर कोई बीच में छोड़ना चाहे तो उसके लिए क्या कर रहे हैं ये, ए सर्टिफिकेट कोर्स आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर इन ए डिसिप्लिन और फील्ड इंट्रोड्यूसिंग वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एरियाज और ए डिप्लोमा आफ्टर 2 years ऑफ स्टडी और ए बैचलर डिग्री आफ्टर 3 ईयर प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट क्या कह रही है दोस्तों, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर कोई किसी वजह से कोई स्टूडेंट 1 साल तक कॉलेज में जाके 1 साल तक अपनी डिग्री को कंटिन्यू करके 1 साल के बाद अगर कोई छोड़ देता है तो उसको हम जो है एक सर्टिफिकेट देंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसको एक साल तक का के। और उसके बाद जो है अगर वो बाद में भी अपनी प्रॉब्लम सोल्व होने के बाद उसको कंटिन्यू करना चाहे, बाद में अगर वो बंदा ग्रेजुएशन करना चाहे तो जो गैप आने के बाद जो है वो शुरू कर सकता है दोबारा से सेकेंड ईयर से। यानी कि अगर किसी ने फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया और बीच में जो है उसको 1 साल या 2 साल का गैप लेना पड़ गया किसी वजह से, और फिर 2 साल बाद जो है वो दोबारा चाह रहा है कि मैं ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करूं, तो उसको दोबारा सीधा सेकेंड ईयर से ही एडमिशन दिया जाएगा दोस्तों। और जो बंदा जो 2 साल के बाद यहाँ पर छोड़ रहा है, 2 साल के बाद जो छोड़ेगा उसको जो है एक डिप्लोमा दिया जाएगा 2 साल तक का, और जो 3 साल को करके छोड़ेगा उसको जो है यहाँ पर कंप्लीट डिग्री मिलेगी 3 और 4 साल वालों को। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करते हैं। ए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF विल बी एस्टेब्लिश्ड। The overreaching goal of NRF will be enable to culture of research and prenet through universities. The NRF will govern independently of the government by a rotating board of governor। यहाँ पर जो है हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है कि एक फाउंडेशन तैयार की जाएगी NRF नाम से, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के नाम से जो है एक जो है फाउंडेशन एस्टेब्लिश की जाएगी दोस्तों। उसमें क्या होगा, ये चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए इंडिया में। क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले अगर पूरे साल का हम लोग देखें डाटा निकाल के तो देखा मिलेगा हमें कि भाई जो रिसर्च जो है बहुत कम हो रही है, बहुत कम जो है लेवल पर रिसर्च की जा रही है इंडिया में। तो उसी वजह से ये चाह रहे हैं कि एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन तैयार की जाए जिसमें जो है ज्यादा से ज्यादा रिसर्च की जा सके, ज्यादा से ज्यादा, और इसको जो है गवर्नमेंट चलाएगी और इसमें जो है बेस्ट रिसर्चर्स जो है ऐड किए जाएंगे और इनोवेटर्स जो है इसके अंडर जो है ऐड किए जाएंगे जो इसको फाउंडेशन को चलाएंगे। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में क्या कह रहे हैं, ये अगले पॉइंट में कह रहे हैं वी एम टू 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बाय
2035, यानी कि ये चाह रहे हैं कि 2035 तक जो है 50% ग्रोस एनरोलमेंट को रेशियो को बढ़ा दिया जाए। मतलब अगर अभी हम देखें यूजुअली तो क्या होता है कि भाई काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं पैसे की वजह से या किसी और वजह से जो है वो आगे नहीं पढ़ पाते या स्टडी नहीं कर पाते अपनी कंटिन्यू, तो उनको जो है ये चाह रहे हैं कि 50% तक जो है बढ़ा दिया जाए 2035 तक, जो है स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा एडमिशन ले सके, मतलब इनका कहने का ये है। और इसमें क्या है, इसमें साथ ही ये मल्टीपल ऑप्शन भी दे रहे हैं कि वो बीच में छोड़ सकते हैं अपने कोर्स को, बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है, 1 साल या 2 साल के बाद। अगला पॉइंट है दोस्तों, the extent of 10+2 structure in school education will be modified with a new protological and curricle or restricting of 5+3+3+4 covering age 3 to 18. Currently children in the age of group 3 to 6 are not covered in the 10+2 स्ट्रक्चर एज क्लास 1 बिगेन एट 6। यानी कि यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं कि हमारा जो राइट टू एजुकेशन जो रूल था हमारा, जो हमारे संविधान में था, उसको जो है चेंज कर दिया इन्होंने 3 to 18 ईयर। अब क्या होगा, 3 से 18 साल तक के बच्चों को जो है यहाँ पर गवर्नमेंट जो है पढ़ाएगी, गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट संस्था में, अगर वो चाहे तो फ्री में उनको बुक्स दी जाएंगी, उनको एजुकेशन दी जाएगी। और 5+3+3+4 ये जो है एक नया इन्होंने रूल रेगुलेशन तैयार किया है। इसमें क्या होगा कि 5 साल तक का जो है बच्चा वो एडमिशन ले सकता है 5 साल के बाद, और 3 साल के तक जो है उसकी जो पढ़ाई शुरू की जाएगी, यानी कि प्री नर्सरी हो गया, नर्सरी हो गया, ये जो फर्स्ट क्लास हमारी होती है, उसके बाद 3+3+4 होगा, यानी कि 4 इसमें हो गया 9th 10th और 11th 12th। इसमें क्या होगा, इसमें एक और नई चीज ऐड की है इन्होंने, इसमें वो ये है, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं वो चीज, तो इन्होंने जो है वो ऐड की है, वो एक नई चीज वो ये है कि भाई जैसे हमारे 12th और 11th और 12th में क्या होता था कि मेडिकल होता था, नॉन मेडिकल होता था, कॉमर्स, आर्ट्स, जैसे अलग अलग फील्ड होते थे। अब क्या किया है इन्होंने, अब कोई भी स्टूडेंट जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग स्ट्रीम्स से चूज कर सकता है अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, कि वो साइंस के साथ जो है फिजिक्स के साथ अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहे या हिस्ट्री पढ़ना चाहे, ज्योग्राफी पढ़ना चाहे, तो वो इजिली पढ़ सकता है, उसको वहां पर कोई रोक टोक नहीं होगी, अपनी मर्जी से जो है वो सब्जेक्ट्स चूज कर सकता है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में क्या है दोस्तों, स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 आर ऑनवर्ड्स विल बी टॉट कोडिंग इन स्कूल एज ए पार्ट ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स स्कूल एजुकेशन। हाँ, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि क्लास 6 से जो क्या किया जाएगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा कोडिंग, C++ कंप्यूटर्स की कोडिंग जो है उनको क्लास 6 से ही पढ़ा दिया जाएगा। जो जो हमारे अभी जो है हाल ही में क्या करते थे, कॉलेज में जाके या फिर अलग से जो है 12th के बाद जो है वो बच्चे उनको कंप्यूटर क्लासेस में कंप्लीट करते थे, उनको पढ़ाया नहीं जाता था स्कूल में। तो ये एक नई चीज इन्होंने ऐड की है, 6th क्लास से जो है बच्चों को कोडिंग कराई जाएगी। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में लिखा है इन्होंने, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंपोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस ऑफ बोर्ड एग्जाम्स के स्ट्रेस को इन्होंने दूर करने के लिए क्या किया था, एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। यानी कि अब क्या होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स भी हुआ करेंगे और डिस्क्रिप्टिव भी हुआ करेंगे, ताकि जो है एग्जाम कैन बी कंडक्टेड ट्वाइस ए ईयर, दो बार जो है एग्जाम कराए जाएंगे, 1 साल में करा सकती है बोर्ड अपने हिसाब से। बोर्ड एग्जाम शुड बी प्रमोट नॉलेज एप्लीकेशन रादर देन रोट लर्निंग। तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर है रट्टे मारने वाले से जो है इन्होंने बचना है, नॉलेज, एक्चुअल नॉलेज जो है बच्चों को दी जाए, ताकि जो है बच्चे रट्टे मारने से बचें और उनके अंदर एक्चुअल नॉलेज भरी जाए, जो है स्टूडेंट्स को सही से बताया जाए कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। मतलब ऑब्जेक्टिव, इस वजह से जो है इन्होंने ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स भी रखे हैं और डिस्क्रिप्टिव भी रखे हैं, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट भी बना रहे और वो सिर्फ रट्टे मारकर जो है एग्जाम्स ना दें। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में इन्होंने लिखा है दोस्तों, स्टूडेंट्स विल गेट
students will get a degree holistic report card which will not only inform about marks obtained by them in subject but also in their skills ऑल्सो इन देयर स्किल्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि पहले क्या होता था कि स्टूडेंट्स को सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाता था, रिपोर्ट कार्ड के ऊपर क्या होता था, उनके सब्जेक्ट्स होते थे और उनके नंबर होते थे कि इस सब्जेक्ट में उसने कितने नंबर लिए हैं। अब क्या किया जाएगा, अब उनको एक पूरा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार करके दिया जाएगा जिसमें नंबर्स के साथ साथ बच्चों का जो है 360 डिग्री, यानी कि इसका मतलब ये है कि नंबर के साथ साथ बच्चों को पूरी तरह से उनकी स्किल्स, उनके स्पोर्ट्स में या फिर जिस में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा वो सब जो है उसके ऊपर लिखा हुआ होगा। सिर्फ नंबर्स को यहाँ पर जो है महत्व नहीं दिया जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट में है द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA विल ऑफर ए हाई क्वालिटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट as well as specialized common subject exam in science, humanities, languages, art and vocational subject at least twice a year for university entrance exams। यहाँ पर जो है ये बात कर रहे हैं कि जो एंट्रेंस एग्जाम होते थे यूनिवर्सिटीज के अलग अलग, जैसे IIT के या फिर नीट के या फिर नेट JRF हो गया, ऐसे जो अलग अलग एग्जाम्स होते थे उनको जो है NTA कंडक्ट कराती थी। अब ये कह रहे हैं कि NTA एक साल में कम से कम 2 बार जो है इन टेस्टों को जो है कंडक्ट कराएंगे। मतलब पहले होता था कि एक बार ही एग्जाम्स कराए जाते थे, अब जो है साल में कम से कम 2 बार ये टेस्ट जो है कंडक्ट कराए जाएं। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में लिखा है इन्होंने बैगलेस डेज विल इनकरेज्ड थ्रू आउट द ईयर ऑफ for various types of enrichment activities involving arts, quiz, sports, वोकेशनल क्राफ्ट्स। यानी कि यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि बैगलेस डेज विल बी इनकरेज, बैगलेस डेज को जो है यहाँ पे इनकरेज किया जाएगा। मतलब एक साल में जो है 10 से 15 दिन जो भी होंगे वो अपने हिसाब से स्कूल या कॉलेज जो है डिसाइड करेंगे। उनमें क्या होगा कि बिना बैग के जो है बच्चों को स्कूल में बुलाया जाएगा और उनको अदर एक्टिविटीज में जो है इनरोल कराया जाएगा, जैसे आर्ट्स, क्विज हो गए, स्पोर्ट्स हो गए या कोई भी अदर एक्टिविटीज होगी, उनमें जो है बच्चों को पार्टिसिपेट किया जाएगा। सिर्फ एजुकेशन के पीछे उनको नहीं भगाया जाएगा, सिर्फ जो है पढ़ाई के पीछे उनको नहीं भगाया जाएगा, अदर एक्टिविटीज में भी उनको एनरोल करने का मौका दिया जाएगा पूरा। तो ये थे हमारे कुछ मेन पॉइंट्स दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और कुछ भी जो है नया जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।